गुड इवनिंग वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, ऐसे प्रीवियस क्लास में हमने फ्रैक्शंस स्टार्ट करा था, ठीक है। एंड फ्रैक्शंस में हमने एक बार शॉर्ट रिवीजन हो जाए। फ्रैक्शंस में हमने फ्रैक्शंस के डेफिनेशन को पढ़ा था, ठीक है। कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, like fractions, unlike fractions, एंड देन हम लोगों ने सबसे लास्ट इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस, बट हम लोगों ने इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस नहीं देखा था, ठीक है। हमने बस जो पढ़े थे वो पढ़े थे अनलाइक फ्रैक्शंस तक, ठीक है। सो आज हम पहले इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस जो है वो कवर कर लेते हैं एक बार। एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं। सो अब ये सबसे लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, ये जो इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या है? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस कहते हैं अ फ्रैक्शन a by b is said to be, a fraction a by b is said to be irreducible or in lowest terms if HCF of a and b is 1। होप सो क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। सो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस कहते हैं। अ फ्रैक्शन a by b is said to be irreducible, या फिर हम कह सकते हैं लोवेस्ट टर्म इफ HCF ऑफ a and b, a and b का जो HCF होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नहीं होगा, ठीक है। इफ HCF ऑफ A and B is other than 1, if HCF of A and B is other than 1, then A by B is said to be reducible. It means A by B का HCF अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 के अलावा कोई और है, देन A by B को हम रिड्यूसिबल कहेंगे, ठीक है। सो ये चीज तो क्लियर हो गया। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस एक ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है A by B जहां पे जो A और B का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा अगर होता है, ठीक है, उस केस में, इन दैट केस, वो फ्रैक्शन हमारा रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस कहलाएगा, ठीक है। सो अब हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल देख पा रहे हैं आप, कन्वर्ट 84/98 इनटू ए रिड्यूसिबल फॉर्म। स्टूडेंट्स अगर कहीं पे डाउट है, ठीक है, सो आप उस चीज को क्लियर रखेंगे। आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है? ओके। सो अगर कोई डाउट है तो पूछा जा सकता है आप लोगों की हेल्प से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो कन्वर्ट 84/98 इनटू इरिड्यूसिबल फॉर्म। इरिड्यूसिबल फॉर्म को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? उस फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ, सबसे पहला जो 84/98 है, इसका इरिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले 84 और 98 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब 84 और 98 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो सबसे छोटा है, 84 और 98 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 84 है।
ठीक है। 84 से हम 98 को डिवाइड करेंगे, 84 से 98 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 84 का मल्टीप्लाई करने पे 1 से कितना आ जाएगा 84, माइनस करेंगे जब हमारा 14, ठीक है। एंड देन उसी रिमाइंडर से हम इस डिविजन को डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 0, ठीक है। इट मींस यहाँ पे 14 जो है वो क्या है 84 एंड 98 का कॉमन डिविजर कह सकते हैं हम, ठीक है, या फिर HCF कह सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ 84 एंड 98 इज 14। सो वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब होता है कि अगर a बाई बी हमारा कोई फ्रैक्शन है तो a बाई बी का जो कॉमन डिविजर होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कॉमन डिविजर 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 84 बाई 98 है, हम 84 और 98 के उसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 14, उससे हम डिवाइड करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। सो अगर 84 को हम डिवाइड करेंगे 14 से हमारा वैल्यू क्या आएगा 6, एंड 98 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वो 7 आएगा। सो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 6/7, ये आपका इस फ्रैक्शन का 84 बाई 98 का लोवेस्ट फॉर्म है, या फिर हम कह सकते हैं इरिड्यूसिबल फॉर्म है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 6 और 7 का, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है, ये जो कॉमन डिविजर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 है, 1 के अलावा नहीं है। सो हेंस 84 बाई 98 इज इरिड्यूसिबल फॉर्म, सॉरी, hence 84 by 98 in irreducible form is 6/7। तो ये क्लियर हो चुका होगा अभी तक में जितने भी फ्रैक्शंस थे, ठीक है, जो भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस थे हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, एक मिनट, ओके, आज का टॉपिक है मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने का क्या मेथड है, व्हाट इज द मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, राइट। अब एक बार क्विक हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते क्या है एंड अनलाइक फ्रैक्शंस होते क्या है। सो स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, लाइक एक समान। सो इट मींस लाइक फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स बट डिफरेंट न्यूमरेटर। लाइक फ्रैक्शंस के केस में न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकता है बट डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट नहीं होगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस करते हैं कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में हमारा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होगा। लाइक फ्रैक्शंस के कहने में, सॉरी, लाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, क्या रहेगा जी, सेम रहेगा। बस आपको ये चीज याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट रहेगा। लाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 यहाँ पे क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस, ठीक है। जितने भी ये जो भी गिवन फ्रैक्शंस आपके पास होंगे, ऑल द गिवन फ्रैक्शंस, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसके
डिनोमिनेटर्स का। दूसरा, चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, हर एक गिवन फ्रैक्शन को हम उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, जहां पर डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा टू द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। जहां पे डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। हमने जितने भी गिवन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करा था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करा था, उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, हैविंग डिनोमिनेटर्स। अब एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 5/6, 7/9, 11/12 इनटू लाइक फ्रैक्शन। आप यहां पे देख रहे हैं जितने भी फ्रैक्शंस हमारे पास है 5/6, 7/9, 11/12, डिनोमिनेटर्स हमारा क्या है, डिफरेंट है, और ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी अनलाइक फ्रैक्शंस है सभी के डिनोमिनेटर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। इट मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, और आई होप कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी आ पा रहा है, ठीक है, मैं उसको एक शॉर्ट वे में एक दोबारा से उस चीज को, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, करेक्ट, कि मेरे पास एक मिनिमम टाइम होता है। ठीक है, मिनिमम टाइम, इट मींस मिनिमम टाइम में मैं मेरी कोशिश रहती है, ठीक है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर सकूं। ठीक है, एंड एवरीथिंग कि आपने जो 5th स्टैंडर्ड में, जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है, उस चीज को दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, इसलिए आपसे लिटरली ये चीज क्या कह सकते हैं, लिटरली ये आशा रहेगा, ठीक है, कि वो चीजें आपको याद हो, जैसे क्या होगा, मुझे भी समझाने में वो चीजें क्लियर होगी। अब 6, 9, 12 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा इधर जितना भी रहेगा, जो भी नंबर्स होंगे सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। हम सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 9 एज इट इज रहेगा आपका 12, 2 से डिवाइड करा हमने, ठीक है, 6। अब यहाँ पे जो 2 के बाद वाला है प्राइम नंबर कौन सा है, 3 से हम डिवाइड करेंगे तीनों को, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2। देन इस 2 को भी हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इस 2 को भी डिवाइड कर लेंगे 2 प्राइम नंबर से, यहाँ पे 1 1, जब तक कि हमारा यहाँ पे 1 1 1 ये नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी इसका एलसीएम फाइंड आउट करें। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 3 जा 36, या फिर 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। अब आइए, सो हम यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब 5/6 है, 5/6 को इक्विवेलेंट बनाना है किसके, into an equivalent fraction having denominator जो होगा वो क्या होगा, सभी गिवन फ्रैक्शंस का जो हमने एलसीएम फाइंड आउट करा था, ठीक है, उसके बराबर। अब 5/6 है, हमने एलसीएम का फाइंड आउट करा 36, सो 5/6 इक्वल्स टू 36। अब 36 यहाँ पे देख रहे हैं तो 6 को हम ऐसा कौन सा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 36 आएगा, उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, उसी 6 से हम 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30/36। 7/9 के केस में भी हम क्या करेंगे, 9 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाएगा, 4। अब उसी 4 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 7 4 जा 28। देन आते हैं हम 11/12। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 है, यहाँ पे 36 है, ठीक है,
36 को हम मतलब 12 से ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 36 आएगा? 3। सो उसी 3 से हम ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 33। अब हमारे पास 5/6 के इक्विवेलेंट क्या हो गया? 30/36। 7/9 के इक्विवेलेंट क्या हो गया? 28/36। 11/12 के इक्विवेलेंट में क्या हो गया? 33/36। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन यही था कि कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 5/6, 7/9, 11/12 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में हमने कन्वर्ट कर लिया। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शंस के मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सभी का क्या है? सेम है। ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। तो अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट था। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस के केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या है? एक समान है, एक जैसा है। ठीक है, नाउ एक मिनट स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़े। ओके, सो अब अगर हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना या चेंज करना सीख चुके हैं, ठीक है, सो हमारा इसके बाद का जितना भी टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अब इसमें से पहला टॉपिक हमारा क्या है? कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। हम किस प्रकार से जो अभी हमने मेथड सीखा है उस मेथड के हेल्प से किस प्रकार से हम फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो फ्रैक्शन है तो हम दोनों फ्रैक्शन के बीच में किस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो उस केस में हम किस प्रकार से जाकर आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर ये चीजें आप लोगों को एक बार अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, तो इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड 8 में जाओगे वहां ये सेम चीज आपको रैशनल नंबर्स जब आप स्टार्ट करोगे तो वो रैशनल नंबर्स में आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है, वहां पे भी आप रैशनल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना सीखोगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वो सारे टॉपिक को आप थॉरली देखें, ऑब्जर्व करें, सीखें। ठीक है, एंड अभी तो आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, तो अभी आपको बहुत सारी चीजें हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट a by b and c by d be two given fractions। a by b और c by d ये दो फ्रैक्शंस हैं। देन a by b ग्रेटर देन c by d। अब a by b को हम ग्रेटर अगर मानते हैं यहाँ पे c by d, वो कब होगा? जब a मल्टीप्लाई बाई d, ठीक है, और b मल्टीप्लाई बाई c। इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाई d का जो वैल्यू आएगा वो b मल्टीप्लाई बाई c से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, उसी प्रकार से a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी कब होगा? जब a मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू रहेगा b मल्टीप्लाई बाई c। ये आपका इफ एंड ओनली इफ है। थर्ड, a बाई बी का वैल्यू लेस कब होगा c बाई डी से? इफ एंड ओनली इफ a मल्टीप्लाई बाई डी लेस देन b मल्टीप्लाई बाई c। अब ये जो हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस को देखे हैं उसी कंडीशंस को हम इंप्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5, कंपेयर द फ्रैक्शंस 3/5, 5/8, 9/16, 13/24। ठीक है, सो 3/5 है और 5/8 है, इनको हम अभी कंपेयर करना सीखेंगे।
क्या आप इमेजिन कर सकते हो अभी कि 3/5 सॉरी यस 3/5 और 5/8 में बड़ा कौन है? क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ठीक है, ये सब चीज हमें देखना है। अब देखिए इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़े तो हम एक काम करते हैं, पहले 3 मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर हम यहाँ पे 3/5 है और 5/8 है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24। और हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, सो 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 25। अब इसमें हम देखेंगे कि 24 और 25 इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? सो इट मीन्स 25 ग्रेटर है। 25 अगर ग्रेटर है तो इट मीन्स 25 यहाँ पे ग्रेटर है। तो हमने क्या देखा था? 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे कंडीशन आप चेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 सॉरी 3/5 है एंड 5/8 है। तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 8 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करा 24 और 25 में 25 ग्रेटर है। सो इट मीन्स यहाँ पे 3/5 लेस रहेगा, 5/8 ग्रेटर रहेगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा जो एरो देखिए, एरो ये नहीं कि हम उस 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, नहीं, हम हमारा एरो क्या है? हम सबसे पहले इस ये जो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, ठीक है, कि 3 है, हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, जो कि हमारा इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड में। अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो राइट साइड में रहेगा। इट मीन्स अगर हमने 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, इट मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3/5 है, ये आपका 24 को इंडिकेट करेगा और 5/8 जो है वो हमारा 25 को। सो 3/8 जो है हमारा वो लेस, सॉरी 3/5 जो है वो हमारा लेस रहेगा। सेम आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे 9/16, 13/24। 9 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 24 से, ठीक है, और 16 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। अब 9 को मल्टीप्लाई अगर हम 24 से करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 216, और हमें 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 13 जो होगा वो आएगा 208। अब 216 में और 208 में बड़ा कौन है? 216। सो 9 को मल्टीप्लाई हमने करा 24 से, सो 9/16 हमारा बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप इस कंडीशंस के हेल्प से, इन कंडीशंस के हेल्प से आप एक बार बनाकर देखना। ठीक है, स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं यही चीज आपको बता रहा था, 216 और 208। तो 9/16 जो है वो आपका ग्रेटर वैल्यू रहेगा 13/24 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन टू फ्रैक्शंस। ठीक है, यहां तो हमने देखा अभी कि हम किस प्रकार से अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं। देन हमने अभी दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करना सीखा, एंड हमारे पास ऐसे भी सिनेरियोज आएंगे जहां पे दो फ्रैक्शंस से ज्यादा फ्रैक्शंस हों और उसके बीच अगर कंपैरिजन करने को कहा जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम ये 3 स्टेप्स को याद रखेंगे। पहला स्टेप ये कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। ठीक है, लेट इट बी m। हमारे पास जो भी गिवन फ्रैक्शंस है 2, 3, 2 से ज्यादा, इट मींस यहाँ पे
सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, मानकर चलते हैं कि उसका वैल्यू m आ गया, ठीक है। कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। जितने भी फ्रैक्शंस होंगे सारे को कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में, जहां पर डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, न्यूमिनेटर हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ इफ वी कंपेयर any two of these like fractions, then the one having a larger numerator, ठीक है। अब अगर हम जब कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे तो वो न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा है वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। चलिए, अरेंज द फ्रैक्शंस 2/5, अरेंज द फ्रैक्शंस 2/5, 3/10, 9/14, 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो हमने यहाँ पे 3 स्टेप देखे। अब 3 स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस लेट इट बी m। हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 4 फ्रैक्शंस है, चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम देख पा रहे हैं 5, 10, 14, 35। हम यहाँ पे 5, 10, 14, 35 इन सबों का क्या फाइंड आउट करेंगे, इन सबों का फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट्स, एक जो चीज है वो मेरा आप लोगों से एक स्मॉल कहो आप या हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि एलसीएम को फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर एलसीएम को फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है फिर आपको इश्यू आ सकता है। सो अगर आप एलसीएम फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो भी करेक्ट, तो आपका आंसर भी आएगा, जो भी मतलब आगे का प्रोसेस होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगर बाय द वे कुछ स्टूडेंट्स को एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं आता है तो मैं उस चीज का भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर वो अपलोड करूंगा, आप उसे देख करके भी सीख सकते हो, ठीक है। सो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका क्या वे है, उसके वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, उसको आप देख करके सीख लेना। बट अभी हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, ठीक है, टाइम कम है एंड हमें कम से कम, मेरा जो है वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करना, ये हर दिन का मोटिव होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 10, 14, 35, 5, 10, 14, 35 का जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सभी नंबर्स को आप यहाँ पे लिख लो, 5, 10, 14। सबसे जो हम यहाँ पे सबसे पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और करना क्या है, डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 5 को तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बट 10 को कर पाएंगे, 14 को कर पाएंगे, 35 को नहीं कर पाएंगे। तो 10 को करने पे 5 आएगा, 14 को करने पे 7 आएगा। फिर उसके बाद क्या 3, अगला 3 जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर है। अब 3 अगर नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे 3 से कोई डिवाइड होने वाला वो नंबर है नहीं है, तो उसके बाद वाला प्राइम नंबर हम लेंगे। उसके बाद वाला प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा, 5। 5 से हम एक बार चेक करते हैं, हाँ, यहाँ पे 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर इसी 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहने दो 5 को, फिर 35 नहीं 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। अब हम उसके बाद का जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 7। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 1, 1, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 5 जा 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 7 5 जा 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 2। एक मिनट स्टूडेंट, चलिए, तो हमने एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लिया।
ये देखिए, ठीक है 70। अब हम यहाँ पे जितने भी अनलाइक फ्रैक्शंस है सभी को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में। अब यहाँ पे 70 है, 5 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 70 आएगा, 14। उसी 14 से हम अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28/70, सेम 3/10 है। अब 10 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 70 आएगा, 7। उसी 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 3, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 21/70। 9/14 है, 14 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 आएगा, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, उसी 5 से हम ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45। 16/35 है, 35 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसी 2 से हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 32/70। अब यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस देखोगे आप सभी क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि डेनोमिनेटर्स यहाँ पे सबका इक्वल है, सेम है, ठीक है। अब हमारे लिए ये इजी हो गया, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेनोमिनेटर एक जैसा है तो हम न्यूमरेटर के हेल्प से असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इसमें छोटा है वो कौन सा है, 21 है, देन 28 आएगा, देन 32 आएगा, देन 32 के बाद 45 आएगा। तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं 21/70, फिर इससे बड़ा 28/70, फिर 32, फिर 45। अब 21/70 का वैल्यू क्या था, ये 3/10 सबसे पहले रहेगा। 28/70 का वैल्यू क्या था, 2/5। 32/70 का वैल्यू क्या है, 16/35। एंड देन 45/70 का वैल्यू क्या है, 9/14। सो 9/14 यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा 3/10 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। Let's start the next topic, addition and subtraction of fractions। हम फ्रैक्शंस को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, ये करते हैं, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्शन, किस प्रकार से फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं हम, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। रूल नंबर 1, वो एडिंग टू लाइक फ्रैक्शंस, the numerators are added and the denominator remains the same for adding two like fractions। अब हमारे पास like fractions है। अब like fractions को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, like fractions के केस में हम ऑलरेडी ये चीजें रीड कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहता है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में सम कर देंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा उसको एज इट इज हम रहने देंगे। सो द नंबर्स आर एडेड एंड द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। अब जैसे 2/9 है प्लस 5/9 है, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा 9, ठीक है। बस न्यूमरेटर को आपस में सम कर देना है, 2 + 5 = 7/9। सेम आपका 8/15 है प्लस 6/15 है, सो 15 डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या रहेगा 15, और न्यूमरेटर को हम आपस में सम कर देंगे, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 14/15, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 + 6 = 14, आंसर हो जाएगा हमारा 14/15। तो ये तो था कब, जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, और लाइक फ्रैक्शंस के केस में अगर हम ऐड करते हैं तो। अब फॉर एडिशन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शंस, लेकिन इन केस हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस ना हो और अनलाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट मींस ऐड कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एडिशन ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट चेंज देम टू लाइक फ्रैक्शंस। हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन ऐड देम एज गिवन इन रूल नंबर 1। और जिस प्रकार से रूल नंबर 1 में समझाया गया उस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चलिए,
अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 3/10 है और 8/15 है, हम क्या करेंगे सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस के केस में हम सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका बताया था मैंने, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद पहले है तो हम उसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। अब यहाँ पे 3/10 है, 8/15 है, 10 और 15 का आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, ठीक है, आपका आएगा 30। अब 3/10 को हम सबसे पहले उसके इक्विवेलेंट बनाएंगे। डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा 30, 10 को मल्टीप्लाई करने पे 3, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 30, उसी 3 से हम ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 9/30 हो गया। 8/15 है, 15 को हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 2 से, हमारा वैल्यू वही एज इट इज 30 रहेगा। उसी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे देखिए अब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुका है, और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट जब हो गया है तो इट मींस रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि आपका डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, बस न्यूमरेटर को आपस में सम कर देना। अब 16 और 9 को हम ऐड कर देंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। इट मींस आंसर जो हमारा होगा वो 25/30 होगा। बट इस 25/30 को हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इरिड्यूसिबल फॉर्म बताया था। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो कॉमन डिवीजर होगा, अगर ए और ए एंड बी, ए बाई बी जो है एक फ्रैक्शन है, तो उस केस में ए और बी का जो कॉमन डिवीजर होगा वो 1 होगा। इट मींस एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई दूसरा है तो वो हमारा रिड्यूसिबल फिर कहलाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का हमारा लोवेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। सॉरी, अब ये 25/30 का हम लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। 25/30 का लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन डिवीजर होगा, मान के चलिए 25/30, इसका कॉमन डिवीजर क्या हो सकता है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इट मींस 5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो हमारा 5 आएगा, और उसी 5 से अगर हम यहाँ पे 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 5/6। अब ये इरिड्यूसिबल फॉर्म में आपको शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इनका जो एचसीएफ है या फिर जो कॉमन डिवीजर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, अगर आपको ये इतना लेंदी प्रोसेस पसंद नहीं है तो आप इसका शॉर्टकट मेथड ये यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे 10 है 15 है, इस प्रकार से हम इसको सजा लेंगे 3/10 प्लस 8/15। ठीक है, सजाने के बाद ये बाई का साइन देंगे। 10 और 15 का ऑलरेडी हमने एलसीएम फाइंड आउट करा हुआ है 30। ठीक है, 10 से हम सबसे पहले इस 30 को डिवाइड करेंगे। सो 10 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 3, उसी 3 से हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है, सो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 15 है, 15 से हम सबसे पहले डिनोमिनेटर यहाँ पे 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2, उस 2 से हम ऊपर न्यूमरेटर जो शो हो रहा है 8, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, अब सॉरी वैल्यू, अब 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/30। इसका लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगा 5/6। लोवेस्ट टर्म कहने का मतलब जो आपके पास यहाँ पे 25/30 का फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका सबसे छोटा, सबसे लोवेस्ट टर्म, इससे न्यूनतम कोई दूसरा नहीं होगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, ये फाइंड द सम, इसको खुद से आपको सॉल्व करना है। 13/14 प्लस 27/35। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो। अगर लेंदी प्रोसेस में जाना है तो आप सबसे पहले 14 और 35 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, और इसको सबसे पहले आप लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद वो इजिली प्लस में प्लस करने पे आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर इसका सबसे शॉर्टकट तरीका है, इस प्रकार से आप उसको सजा लो। ठीक है, उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लो। इस डिनोमिनेटर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे
जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बस वैल्यू बिठाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में दो चीजें हैं। पहला, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस जो होते हैं वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया, एसोसिएटिव से हम क्या समझते हैं, हमने इंटीजर्स के केस में भी आई होप पढ़े थे, राइट। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव करने का मतलब हो गया कि a बाई बी प्लस सी बाई डी, ये दोनों को ब्रैकेट में आपस में हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, और प्लस करेंगे e बाई एफ से, तो ये हमेशा बराबर होगा a बाई बी अलॉन रहेगा प्लस b बाई सी, सॉरी a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ। इट मीन्स अगर हम सी बाई डी प्लस e बाई एफ का वैल्यू अगर निकालेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आएगा प्लस जो a बाई बी, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, इसका वैल्यू आपस में बराबर होगा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इज कॉम्यूटेटिव। इनको आप एक बार अगर आपके पास साइड बुक है तो इनको आप चेक कर लेना, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा अंडरस्टैंड करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ एडिशन। जिस प्रकार से हमने एडिशन के केस में देखा था उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको वो सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। फाइंड द डिफरेंस, अब 7/9 है माइनस 5/9 है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। हमने जब एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने क्या देखा था, ठीक है, हालांकि ये लाइक फ्रैक्शंस तो है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, एक जैसा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा हमारा 9, 7 न्यूमरेटर माइनस 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 माइनस 5 2, और आपका डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा 9, 2/9। यहाँ पे आपका 13/16 है, माइनस 7/12 है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी आप चाहे तो पहले 16 और 12 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं 16 और 12 का, एंड देन उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद आप चाहें तो माइनस कर सकते हैं। या फिर एक सबसे शॉर्टकट तरीका 16 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। 16 से 48 को डिवाइड कीजिए, जो क्वोशिएंट आएगा 16 3 जा 48, 3 से 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट मींस न्यूमरेटर को माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा। इस 12 से आप 48 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28, आपका वैल्यू क्या आ गया 11/48। ये क्वेश्चन आपको बनाना है प्रैक्टिस के लिए, 11/15 माइनस 9/20 का वैल्यू क्या आएगा, चाहे वो आप लेंदी प्रोसेस से बनाइए, ठीक है, या फिर शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। अब सिंप्लीफाई है 5/9 माइनस 7/12 प्लस 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस केस में आपको जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं देन उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, वो चीज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल जो शॉर्टकट तरीका इससे पहले आपने देखा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 12 और 2 इनका हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे। 9 12 2 का आ जाएगा आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल 36। अब 9 से हम 36 को डिवाइड करेंगे 4 4 5 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 20 माइनस एज इट इज रहेगा आपका 12 से डिवाइड करने पे 3 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21, ठीक है, प्लस एज इट इज रहेगा 2 से डिवाइड करेंगे 36 को 18 18 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पे मेरा क्या है 20 माइनस 21 प्लस 18, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम 20 और 18 को ऐड कर देंगे प्लस 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 एक साथ, तो हमारा आ जाएगा 20 प्लस 18 38 माइनस 21 इक्वल्स टू सॉरी डिवाइडेड बाई 36।
सो 38 में से फिर 21 माइनस कीजिए, 17/36, ये हमारा लोवेस्ट टर्म में भी है। सो हमारा आंसर ये आ जाएगा 17/36 जो है हमारा आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं सिंप्लीफाई। ये मिक्स फ्रैक्शंस है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस आप देख रहे हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको ये चीज क्लियर करा था, मिक्स फ्रैक्शंस में हमारा दो पार्ट होता है। पहला तो एक नेचुरल नंबर, ये जैसे सपोज 3 होल 1/5 है, इसमें 3 हमारा नेचुरल नंबर है और ये हमारा जो है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। सो हम इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर बनाएंगे। इम्प्रॉपर बनाने के लिए हम 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 2 जा 20 प्लस 1 21/10, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, 4 1/4 एज इट इज है। हम क्या करेंगे, 5 10 2 4 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 आने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे 24, उस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 16, 16 4 जा 64 हो गया आपका। 10 10 से डिवाइड करेंगे हम 20 को, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 21 42 आ जाएगा। माइनस एज इट इज रहेगा आपका, 2 से हम मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 20 को, 10 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, माइनस एज इट इज रहेगा। 4 से हम डिवाइड करेंगे 20 को, 5 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5। अब यहां पे 64 और 42 को ऐड कर दीजिए, 106। चलिए अब यहाँ पे -30 और -5 इनको हम ऐड कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मैंने इंटीजर्स पढ़ाए थे तो इंटीजर्स के केस में हमने ये चीज देखा था, कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। रूल्स रिमाइंड करा दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। If two positive or two negative integers are added, we add their values regardless of their signs and give the sum their common sign. It means अगर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं, we add their values, हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे और give the sum their common sign, जो कॉमन साइन होगा, ठीक है, उसको सम के साथ में रख देना है। इट मीन्स यहाँ पे दो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 5 35 हो गया, ठीक है। और 35 के साथ में कौन सा साइन आ जाएगा, कॉमन साइन, तो -106 माइनस 35 इक्वल्स टू 71/20। अब चूंकि ये क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर को भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आप इजिली कर सकते हो, 20 से डिवाइड कीजिए 71 को, जो क्वेश्चन आएगा वो आपका नेचुरल नंबर और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका वहां न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है, और जिससे आपने डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन है, 8 होल 5/6 माइनस 3 होल 3/8 प्लस 1 होल 7/12 इक्वल्स टू व्हाट। फिर ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आपको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम और भी सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस जो है उसको नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ नए नए क्वेश्चंस जो एग्जाम से भी रिलेटेड है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें 2 फ्रैक्शंस होंगे। अब उनका प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर्स के प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। अब जैसे यहाँ पे ऐसे आप देख लो, a/b और c/d जो है वो 2 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, a को हम c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मींस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो आंसर आएगा वो आपका इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट 60 मिनट का है, ठीक है, अब तक का सबसे लंबा वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अवेयर कर देना चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा। मेरी तरफ से यहाँ पे जो मैंने चैनल क्रिएट किए हैं, मेरे तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि स्टैंडर्ड 7 के हर एक चैप्टर्स को आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, मेरी तरफ से अंडरस्टैंड कराया जाए, ठीक है। देन 8th क्लास भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन ओनली मैथमेटिक्स, ओके। मैं आपको यहाँ पे ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 4 क्लास रहेंगे। एंड इनका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको जो भी यहाँ पे वीडियोज में अपलोडेड मिलेंगे सभी या तो स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर्स होंगे, स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर्स होंगे, स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10। अब भी एज ऑफ नाउ के लिए मैंने स्टैंडर्ड 9 और 10th स्टार्ट नहीं करा है, बट इट विल स्टार्ट इन फ्यूचर, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करना चाहूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज है कि ऑलमोस्ट अभी जो है वो मेरा जो ये टीचिंग एक हॉबी भी है, ठीक है। और इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है स्कूल्स का एक्सपीरियंस, ट्यूशंस, ठीक है, इन सबों से मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ हूँ। 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। बट अभी जो है मैं अपने आप को पूरी तरीके से बीपीओ सेक्टर, इट मीन्स आपने बीपीओ सुना होगा, ठीक है। बीपीओ एक तरह से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, कॉल सेंटर टाइप है, ठीक है। सो अभी मैं जो कनेक्ट हूँ वो एयर इंडिया प्रोसेस है हमारा। सो अभी मुझे फुल टाइम वहाँ पे भी अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है। 8 to 9 आवर्स की शिफ्ट रहती है। एंड जो मेरे पास रिमेनिंग टाइम है, उस रिमेनिंग टाइम्स को मैं यहाँ पे कंज्यूम करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि टाइम को पूरी तरीके से वेस्ट नहीं किया जाए। उसमें से जो टाइम मेरे पास बचता है, मतलब वो जो 9 आवर्स है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्लीपिंग आवर्स वगैरह, ठीक है, सबको मतलब हटा कर, ठीक है, 24 आवर्स में वो जो 9-10 आवर्स ऑफिस में, देन स्लीपिंग आवर्स सबको ऐड करने के बाद जो 24 आवर्स में से लेफ्ट बचता है, वो मैं अपना पूरा का पूरा टाइम जो है वो टीचिंग पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड मुझे आप लोगों से ज्यादा नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट में जो भी आप लोगों को लगता है, मुझे पॉजिटिविटी जो मुझे पॉजिटिव, देखिए एक तरह से मैं सभी स्टूडेंट से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक बिल्कुल भी मत देना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव फीडबैक शेयर करना। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर नेगेटिव फीडबैक आप दे रहे हो तो ठीक है, सो कौन सा ऐसे पॉइंट पे मतलब वो नेगेटिव फीडबैक आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट को भी मेंशन करना, ताकि मैं उस चीज पे अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। हालांकि स्टूडेंट्स, मैं बेसिकली जो हूं, ठीक है, अपने होम टाउन से हूं। होम टाउन मेरा जो है वो झारखंड है, गिरिडीह, ठीक है। बट अभी मैं कंप्लीट अपनी तरफ से अपने आप को जो शिफ्ट कर चुका हूँ वो दिल्ली में। तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं आपको बोर्ड के हेल्प से, ठीक है, मार्कर एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब जिस प्रकार से अदर्स लोग, ठीक है, अपलोड करते हैं, मैं अभी वो फैसिलिटीज़ तो अपने पास में अवेल नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ें बताया कि मैं बीपीओ ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, अपने आप को पूरी तरीके से कनेक्ट करा था टीचिंग लाइन से। बट वहाँ पे क्या है कि वो मैं होम ट्यूशन देता था एंड साथ ही साथ स्कूल लाइफ में। बट कोरोना के टाइम वो सारी चीज़ें जो हैं सब छूट गई। एंड देन उसके बाद फिर मैंने दिल्ली जैसे शहरों में आकर अपना करियर स्टार्ट करा, बीपीओ से अपने आप को कनेक्ट करा, ठीक है।
एंड अभी मिला टीचिंग जो है मेरा एक पार्ट टाइम है, एंड मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो शेयर करूँ स्टूडेंट्स के साथ में, चाहे वो वीक स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हों। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियोस को, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में पुट करना, ताकि मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूं एंड उस चीज़ पे मैं आपको एक क्लैरिटी भी दे सकूं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज ये छोटा सा ब्रीफिंग है, ठीक है, क्योंकि अब तक के सभी वीडियोस में मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, बट अभी जो भी है मेरा अपना खुद का वो मैंने आपको रखा है, एंड धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स कवर अप है, लेकिन हाँ, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटीजर्स हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, एंड फ्रैक्शंस में बस एक टॉपिक रह गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, ये दोनों। लेकिन उससे पहले हमारे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस में समझने के लिए, ये बनाने के लिए, ठीक है। पहले हम उनको कंप्लीट, जो उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही हम जाकर स्विच करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में एंड देन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में, ठीक है। सो इन दोनों का आपको जल्द ही कल तक में ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे, एंड इंटीजर्स और फ्रैक्शंस कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग इन दोनों का कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मतलब मर्ज करके या कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच once again.